फाइनली दी बॉयज के सीजन 4 का फाइनल एपिसोड हमें देखने को मिल चुका है और ये एपिसोड इस सीजन का सबसे बेस्ट एपिसोड था। ऐसा लग रहा था कि पूरा माल मसाला इसी एपिसोड के लिए बचा के रखा था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपको पता ही होगा कि इस एपिसोड का नाम पहले असैसिनेशन रन होने वाला था, बट जो हाल ही में हुई घटना की वजह से इन्होंने इस एपिसोड का जो नाम है वो चेंज करके सीजन फाइनल कर दिया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट की वोटिंग हो चुकी है और अभी तक फ्रेंची वायरस को नहीं बना पाया है और बुचर की हालत खराब है और वो CIA की किसी फैसिलिटी में है और होमलैंडर और रायन के बीच में लड़ाई हो गई है और रायन होमलैंडर को छोड़ के चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि होमलैंडर विक्टोरिया न्यूमन को लाइव टीवी पर एक्सपोज कर देता है। होमलैंडर अपनी लेजर का यूज करता है और जैसा कि हमें पता है कि न्यूमन पर किसी भी गोला बारूद का असर नहीं होता, लेकिन इस बात से न्यूमन खुश नहीं थी क्योंकि इतने टाइम से वो अपने सूप होने की बात सबसे छुपाती आई थी, लेकिन यहाँ होमलैंडर ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। वो कहती है अगर मैं प्रेसिडेंट बन भी गई तो 4 साल बाद मुझे वापस री इलेक्ट होना है। तो होमलैंडर उसको कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम रूल्स ही चेंज कर देंगे, न्यू वर्ल्ड न्यू रूल्स। तो न्यूमन कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें उनको खत्म करना होगा जो तुम्हारे सीक्रेट्स को जानते हैं। फिर इसके बाद होमलैंडर एक मीटिंग करता है दी 7 के मेंबर्स के साथ और फायर क्रैकर को मिल्क शेक की वजह से साइड इफेक्ट होते हैं और वो खांसे जा रही है। तो होमलैंडर उसे बोलता है कि दूर जाके बैठो, साला कोई इज्जत ही नहीं है। तो होमलैंडर एक लिस्ट बनवाता है, इस लिस्ट में उन सब के नाम थे जो इन सब के सीक्रेट जानते हैं और होमलैंडर उन सब को टपकाने का ऑर्डर दे देता है। तो एशली गेट से ये सब सुन लेती है और वो भाग के जाती है होमलैंडर के रूम में और कंपाउंड वी की बोतल को निकालती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। और इस सीजन में हमें एशली लास्ट टाइम यहीं पर देखने को मिलती है। और वहाँ दूसरी तरफ शेफ शिफ्टर ने लैपटॉप से न्यूमन का पूरा डाटा उड़ा दिया है। तो दी बॉयज के मेंबर्स मिलके सिंगर को एक बंकर में लेके जाते हैं और तब यूई को पता चलता है कि एनी जो उसके साथ है वो दरअसल और कोई नहीं, वो एक शेप शिफ्टर है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। लेकिन यूई को पता है कि एनी को इतना पसीना नहीं आता है। तो ये सब लोग शेप शिफ्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ जो रियल एनी है वो आ जाती है और हमें दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ रायन बुचर के पास जाता है और वहाँ पर ग्रेस भी होती है। तो ग्रेस रायन को समझाती है कि जैसा तुम होमलैंडर को समझते हो वो वैसा नहीं है, उसने कई लोगों को मारा है और उसके पास इसका प्रूफ भी है और तुम्हें ये सब खत्म करने के लिए होमलैंडर से लड़ना होगा। लेकिन रायन ग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं करता है और ग्रेस को एक धक्का देता है और ग्रेस वहीं खत्म हो जाती है। और ये सब देखकर बुचर समझ जाता है कि रायन से कुछ नहीं होगा, वो भी होमलैंडर जैसा बनता जा रहा है। तो दूसरी तरफ होमलैंडर न्यूमन को ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें जिंदगी भर भेजता रहूंगा। तो ये सब देखते हुए न्यूमन यूई के साथ एक डील करती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को कहीं सेफ जगह भेज दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी होमलैंडर को खत्म करने में। लेकिन तभी वहाँ बुचर आ जाता है और उसकी छाती में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और न्यूमन को 2 हिस्सों में फाड़ देते हैं। तो ये टेंटिकल्स दरअसल वो ट्यूमर है जो सर में हमें देखने को मिला था और ये ट्यूमर कंपाउंड वी की वजह से बना है, तो इसीलिए इसके पास भी पावर्स हैं। और अब बुचर बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा है। तो बुचर फ्रेंची से वायरस लेता है और अकेले निकल जाता है होमलैंडर और सभी सूप्स को मारने। वो तो हमें अब अगले सीजन में ही पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ सेज होमलैंडर के पास आके बोलती है कि हम अभी फेल नहीं हुए हैं, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, ये जो सब कुछ हुआ है वो सब मेरा ही प्लान था और अभी बस फेज 1 कंप्लीट हुआ है, अभी तो फेज 2 बाकी है। तो होमलैंडर इसका फायदा उठाकर मार्शल लॉ डिक्लेयर करवा देता है। तो इसका मतलब है अब सब कुछ होमलैंडर के अंडर है। तो वो अपने सूप्स को भेजकर सभी दी बॉयज के मेंबर्स को पकड़ता है और हमें यहाँ जेन वी के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, सैम और केटी जो फ्रेंची और किमिको को पकड़ने आते हैं। केटी फ्रेंची के कान में कुछ बोलती है तो वो उसके पीछे निकल लेता है और सैम किमिको को पकड़ के रखता है और इसी वजह से किमिको की आवाज भी हमें इस एपिसोड में पहली बार सुनने को मिलती है। दूसरी तरफ एमएम को भी पकड़ लेते हैं और यूई और एनी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यूई की पावर अब वापस आ गई है तो वो वहां से भाग जाती है और बुचर वायरस के साथ कहीं निकल जाता है और पीछे कैसलर भी बैठा है। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है और होमलैंडर को पता चलता है कि CIA वालों ने सोल्जर बॉय को भी पकड़ के रखा हुआ है। और जब ये सब दिखा रहे होते हैं तो एवेंजर्स की ट्विन सुनने को
को मिलती है, जिसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है लास्ट में। मैंने 2 बार सुना, मुझे तो अवेंजर्स की ही टून लगी। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस एपिसोड में जो भी कुछ हुआ है वो अगले सीजन को काफी अच्छी तरीके से सेटअप करता है और नेक्स्ट सीजन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन फाइनल सीजन है, तो हमें अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे। और इन्होंने जेनवी को भी काफी अच्छे से कनेक्ट किया है और अब हमें जेनवी का सेकंड सीजन भी देखने को मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो जेनवी का जो सेकंड सीजन है वो अब कहाँ कनेक्ट होगा दी बॉयज के अंदर। आपको क्या लगता है दी बॉयज के सीजन 4 के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।